बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हर रोज़ की तरह आज भी गांव से एक हसीन लड़की गायब थी। ये काम किसका हो सकता है? सब दोस्त बैठकर सोच रहे थे कि क्या चक्कर है। कोई न कोई रोज़ गायब होता है। गायब होने वालों में से सिर्फ 20 साल की लड़की होती मुनीब ने फैसला सुनाया। पहरा दिया जाएगा कि इस खौफनाक काम में किसका हाथ हो सकता है। ये सब इस बात से हैरान थे कि इतना अरसा हो गया मगर इस अगवा करने वाले मुजरिम का अभी तक कोई पता नहीं लगा सका। तब सब दोस्तों ने रात को पहरा देने का फ़ैसला किया। सखावत एक फैक्ट्री में काम करता था जो फैसलाबाद में थी, इसलिए सखावत को कई माह तक घर से दूर रहना पड़ता। ईद के रोज़ सखावत अपने गांव आया तो वो हैरान रह गया क्योंकि उनके मोहल्ले में एक घर का इजाफा हो गया था। बहरहाल वो अपने घर में दाखिल हुआ, वालिदैन से मिला। सब सखावत से मिलकर बहुत खुश हुए। सखावत ने कपड़े तब्दील किए और खाने की मेज़ पर आ गया। खाने के दौरान उसने अबू से पूछा, हमारे मोहल्ले में ये नया मकान किसका है? अबू ने कहा, बेटा ये लोग एबटाबाद से आए हैं, इनका नाम आमिर सलीम है, यहाँ आते ही रहते हैं। खैर, सखावत रात को जल्दी सो गया। सुबह तकरीबन 7 बजे उठा, हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया, फिर करीबी पहाड़ों में सैर के लिए चला गया। क्योंकि सैरगाह में ज़्यादातर पहाड़ ही थे। खैर, सखावत एक पत्थर पर बैठ गया। अचानक उसकी नज़र बहती नदी पर पड़ी जहाँ एक दोशीज़ा पानी पीने में मसरूफ़ थी। वो कोई जन्नत से उतरी हुई हूर लग रही थी। सखावत डरते डरते उसके पास गया और मुश्किल से सिर्फ इतना ही कहा, मुझे सखावत कहते हैं। दोशीज़ा ने गौर से देखा और शर्माते हुए बोली, मेरा नाम सुना है, हम एबटाबाद में रहते हैं, अब हम यहाँ आ गए हैं। सखावत हैरत से बोला, वो नया मकान आपका है? जी हाँ, सना ने जवाब दिया। एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानोगी? नहीं, बोलो, सना ने कहा। तो सखावत ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को मत ठुकराना। सखावत, मुझे तुम अच्छे लगते हो, सना ने कहा, लेकिन मैं चंद माह की मेहमान हूँ, इसलिए कि हर तरफ मेरे दुश्मन ही दुश्मन हैं, वो कभी मेरी खुशी नहीं देख सकते। सखावत इसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। सखावत हकीकत में सख्त परेशान था। फिर वो उठा, अपने दोस्तों मेहरान के पास आ गया। मेहरान सखावत को देखकर बहुत खुश हो गया। चलो यार, अंदर आओ, सखावत ने कहा। यार, मुझे तुमसे एक काम है, मेरे साथ चलोगे? मेहरान अपने घर वालों को बताकर सखावत के साथ चल पड़ा। रास्ते में सखावत ने सारी बात उसे बता दी। मेहरान ने कहा, तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन एक मसला है। हर रोज़ गांव में कोई न कोई लड़की पुरस्कार तरीके से गायब हो जाती है। कोशिश के बावजूद भी हम इसका हल नहीं निकाल पाते। मैं एक बुज़ुर्ग को जानता हूँ, मेहरान ने कहा, जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है। यार जल्दी बताओ, बुज़ुर्ग कहाँ है? सखावत से सब्र नहीं हो रहा था। ये पूरे गांव का मसला है, जल्दी करो, सखावत ने कहा। मेहरान ने बताया कि यहाँ से 926 किलोमीटर दूर शुमाल की जानिब एक दरिया बहता है। दरिया के पार एक खौफनाक घना जंगल है। जंगल के वस्त में एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी में बुज़ुर्ग रहते हैं। मेहरबान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आज ही उन अंकल से जाकर मिलूँगा। सुनो, मेरे घर वालों और सना को नहीं पता चलना चाहिए। अब मुझे इजाज़त दो। मेहरान ने सखावत को गले से लगाया और सखावत अपने घर की तरफ चल दिया। वालिदैन ने सखावत को रुखसत किया। सखावत ने उन्हें ये बताया कि मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है। इन्होंने इसे खुशी खुशी खुदा हाफिज़ कहकर रुखसत किया। सखावत ने एक घोड़ा लिया। उसने सना के बगैर जाना मुनासिब नहीं समझा। वो घर के बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। सना जब बाहर आई तो सखावत उससे मिला, सब कुछ कहा और बोला, इस काम में मुझे 1 साल लग सकता है, तो मेरा इंतज़ार करना, मुझे छोड़कर मत जाना। सखावत ने कहा, मैं एक नेक काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। मुझे यकीन है अगर मैं गांव वालों की मदद करूँगा तो यकीनन अल्लाह भी मेरी मदद करेगा और तुम्हें हासिल करने में मुझे ताकत देगा। दूसरी तरफ सहेल और अवैस भी जान तोड़ कोशिश के बावजूद उस कातिल और अगवाखार का सुराग नहीं लगा सके। इसलिए एक बुज़ुर्ग के पास जाने का फ़ैसला किया।
बुज़ुर्ग दूसरे गांव में रहते थे। सुहेल और अवैस जब बुज़ुर्ग के पास पहुंचे तो बुज़ुर्ग ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम क्यों इतने परेशान हो? इन्होंने सब बात बाबा जी को बताई तो बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पहाड़ पर एक जिन रहता है। वो एक ताकतवर जादूगर का गुलाम है और वो जादूगर के कहने से ये सब कर रहा है। बेटा जादूगर ने 24 लड़कियां ज़िबा कर दी हैं। अगर उसने 14 लड़कियां शैतान के कहने पर और ज़िबा कर दी तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा। फिर उसे ख़त्म करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अभी भी उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। उसके पास एक खूनी परिंदा है। वो इस खूनी परिंदे के ज़रिए हर मुश्किल काम को फ़ौरन सरअंजाम देता है। सुहेल ने एकदम कहा, बाबा की सूरत का राज क्या है? तुम ऐसा करो, तुम आज रात यहीं रहो, चिल्ला करो, आपको इस जादूगर की मौत का राज बता दूंगा। दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। रात को काफ़ी देर हो गई मगर अभी तक बाबा चिल्ले में मसरूफ़ थे। सुहेल और अवैस इंतज़ार करके थक गए थे। फिर अचानक दिल दहला देने वाली चीख बुलंद हुई। जब इन्होंने बाबा की तरफ देखा तो बाबा का जिस्म तिलिस्माती आग में जल रहा था। अवैस ने कहा, बाबा जी क्या हो गया है? बाबा ने कहा, बेटा मैं चिल्ले के दौरान हिसार बनाना भूल गया था। इसकी वजह से तुम शैतान की खूनी जंजीर ने मुझे मार डाला। तुम अब ऐसा करना, मेरी अलमारी में से पुरानी वाली किताब है, उसमें कुछ चिल्ले हैं, वो आपने करके उस जादूगर को ख़त्म करना है। फिर एकदम खूनी जंजीर ने उसे झुलसा देना है। बस आपको हिम्मत से काम लेना होगा। चंद मिनट बाद बाबा जी की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर वो हैरान रह गए। सखावत को गए हुए कई दिन हो गए थे मगर सखावत का कोई पता नहीं था। उसकी फैक्ट्री से भी कई कॉल्स आ रही थीं कि सखावत को भेजो, मगर वो सब परेशान थे कि सखावत कहाँ गया। सखावत जब एक दरिया किनारे बैठा कुछ सोच रहा था कि अब क्या करना है, उसे बुज़ुर्ग का घर मिलेगा भी या नहीं। वो काफ़ी दिनों का थका हुआ था। अचानक चलते चलते उसे बुज़ुर्ग का घर एक दरख्त की ओट में नज़र आ गया। सखावत खुश हो गया। वो घर के करीब पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक कड़क आवाज़ आई, अंदर आ जाओ सखावत। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा एक खूबसूरत आदमी आलती पालती मारे बैठा हुआ था मगर गले में खोपड़ियों का हार था। बुज़ुर्ग ने, जो दरअसल जादूगर था, उसने सखावत को एक तरफ बैठने का कहा। सखावत बैठ गया तो बुज़ुर्ग के बारे में सोच रहा था क्योंकि शक्ल से वो जादूगर लग रहा था। सखावत ने सब रुदात बुज़ुर्ग को बता दी तो उसने कहा, मालिक मुझे सब पता है। इस काम के लिए तुम्हारे साथ लड़कियों को खून और दिल लाने होंगे, जिसके ऊपर मैं चिल्ला करूँगा, जादूगर को ख़त्म करूँगा। सखावत बोला, बाबा मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए आप मेरी मदद करें। गांव के लोगों की बेटियां बेमौत मारी जा रही हैं। तब बुज़ुर्ग ने एक चिल्ला पड़ा और फिर कुछ पढ़कर फूंका तो एक चुड़ैल हाजिर हुई। ऐसी खौफनाक चुड़ैल जिसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे। गोश्त उसके मुंह से टपक कर ज़मीन की तरफ आ रहा था। बाल उसके इतने लंबे कि ज़मीन को छू रहे थे। आंखों की जगह 2 गड्ढे और गार की तरह उसकी ज़ुबान खून से ऐसे सुर्ख थी जैसे अभी किसी का खून पिया हो। कड़कदार आवाज़ में बोली, क्या हुक्म है मेरे आका? तब जादूगर ने बोला, सुनो, आज एक आदमजाद बुज़ुर्ग समझकर मेरे पास आ गया है। वाह आका, क्या बात है? चुड़ैल ने कहकहा लगाते हुए कहा, लड़के का नाम सखावत है, बड़े काम का लड़का है। जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम कर सकती हो और मैंने इस काम के लिए तुम्हें और सखावत को चुना है। चुड़ैल ने हंसकर कहा, मेरे आका, अगर आप मुझे सखावत का खून पीने की इजाज़त देंगे तो मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी। उसकी मकरू हंसी। जादूगर ने उस चुड़ैल को सखावत के पास जाने का हुक्म दिया। इधर सना को सखावत की याद बहुत सता रही थी। वो सोच रही थी कब सखावत आएगा, ये न हो कि मेरे घर वाले किसी और से मेरी शादी करवा दें, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सना ने अपनी ज़िंदगी में दीन वाले काम की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी। वो हर वक्त नया नया फैशन ढूंढती, मगर जब से सखावत से उसे प्यार हुआ था, सखावत ने उसे जाते वक्त चंद जादूगर के बारे में बताया था। उसके बाद से सना 5 वक्त की नमाजी हो गई। हर वक्त उसके हाथ में 500 दानों वाली तस्बीह रहती। हर वक्त वो खुदा से यही दुआ करती कि ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मेरे सखावत को कुछ मत होने देना, इसका हमेशा हमेशा साथ देना, हर वक्त इसकी मदद करना, इसके ऊपर हर गम हर परेशानी को आसान कर दे।
वो उसके लिए दुआएं करती रहती। इधर सखावत अपने काम में मगन था कि एकदम एक खूबसूरत लड़की सखावत के कमरे में दाखिल हुई। कहने लगी, जनाब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सखावत उसे देखकर डर गया, अपना डर छुपाने की कोशिश करने लगा। जी, आप बताएं, मुझसे क्या बात करनी है? कहने लगी, मैं आपकी हमजाद हूँ। क्या मतलब? सखावत ने पूछा। मैं उस बुज़ुर्ग की बेटी हूँ। सखावत के साथ वो लड़की बातें करने लगी। सखावत भी उसके जाल में आ गया। उस लड़की की हाँ से हाँ मिलाता रहा। दरअसल वो लड़की उसी जादूगर की ग़ुलाम चुड़ैल थी और वो जादूगर के कहने पर सखावत से कुछ मालूमात लेने के लिए आई थी, मगर उसकी कोशिश के बावजूद भी सखावत कुछ नहीं बता रहा था। खैर, उस चुड़ैल ने सखावत से इजाज़त चाही और गायब हो गया। चुड़ैल एक विनाम जादूगर के पास हाजिर हुई और कहा, पता नहीं क्या बात है, मैंने सखावत से पूछने की बहुत कोशिश की मगर वो कुछ भी नहीं बता रहा। अपने मुतालिक पता नहीं उसे क्या हो गया है। लगता है कि उसका जहन भी उसके काबू में नहीं है। जादूगर चुड़ैल की बात सुनकर हंसने लगा। सखावत का जहन मैंने अपने काबू में कर लिया है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज रात का चिल्ला करके मैंने उसके जहन को काबू कर लिया है। उसको मैंने अपना ग़ुलाम बना लिया है। अब वो सारी ज़िंदगी मेरे ही कब्ज़े में रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। जादूगर हंसने लगा। उसने उस औरत से कहा कि तुम दोबारा मेरे पास आना, मैं तुम्हें सखावत के मुतालिक एक और काम बताऊंगा, जिसके बाद सब हमारा हो जाएगा। वो औरत गायब हो गई। सखावत अपने ही कमरे में टहल रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में अजीबो-गरीब ख्यालात कहाँ से आ रहे हैं। तब कमरे का दरवाज़ा खुला। वो जादूगर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो सखावत, तुम्हें एक चिल्ला करना होगा, वो भी एक पाँव पर खड़े होकर। इस दौरान तुम्हें हर तरह से डराया धमकाया जाएगा, मगर तुमने साबित कदम रहना है। तुम्हें उल्लू के खून से गुस्ल करना होगा, शैतान को सजदा करना होगा। मगर जब कहते हैं कि बंदे का जहन काम करना छोड़ दे, बंदा अपने नफ़े नुकसान को भी भूल जाता है। यही हालत सखावत की थी। उसकी अक्ल पर भी पानी पड़ गया था। वो भी जादूगर की हाँ में हाँ मिलाता गया, क्योंकि अब उसका जहन अपने ही उसके काबू में न रहा था। सखावत की अक्ल पर पानी पड़ गया। जादूगर की हाँ में हाँ मिलाने लगा। आखिरकार सखावत ने जादूगर से वो सारे मंत्र याद कर लिए जो उसने उसे सिखाए थे। इस तरह रात हो गई। रात को सखावत ने एक दायरा लगाया, एक पाँव पर खड़ा होकर चिल्ले के विद पढ़ने लगा। पहले 2-3 घंटे तो खैरियत से गुजर गए, लेकिन फिर सखावत ने देखा कि दूर से एक घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है। घोड़े पर एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, और वो जब सखावत के करीब पहुँचे, सखावत को कहा, बेटा, ये चिल्ला छोड़ दो, ये शैतानी चिल्ला है। तुमको तुम्हारे दोस्त ने गलत पता बताकर इस जादूगर के पास भेज दिया है। ये जादूगर इस्लाम का दुश्मन है बेटे। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इस हिसार से निकल जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। वो माफ़ करने वाली बड़ी करीम ज़ात है। बेटे, इस हिसार से निकल आओ। अब सखावत हिसार से बाहर निकलने के लिए पाँव ज़मीन पर रखने ही वाला था कि उसे जादूगर की आवाज़ सुनाई दी, ये सब एक साजिश है, अपने काम में लगे रहो। सखावत ने उसकी बात मान ली और अपने काम में मगन हो गया। कुछ ही वक्त गुजरा था कि ज़लज़ला आने लगा। ज़मीन फटी और एक खौफनाक चुड़ैल बाहर आ गई। लड़के, इस चिल्ले को छोड़ दे, वरना मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगी। अब की बार एक चुड़ैल सखावत को डराने लगी, मगर सखावत अपना अमल पूरा करने में लगा था। चूँकि सखावत को उस बुज़ुर्ग ने बताया था कि ये मैं अमल जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे गांव के भले के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद तुम सना से शादी करने के काबिल हो जाओगे। गांव के लोग तुम्हें अपना हीरो मानेंगे। गांव से लड़कियों का गायब होना भी ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। सखावत के दिल में नेक नीयती थी। कहते हैं कि जब इंसान नेक नीयती के तहत कोई भी काम करता है तो उसका साथ अल्लाह ताला देते हैं। सखावत का अमल मुकम्मल होने को था। शायद कि वो सारी जादूगर की ताकतें उसके वजूद का और कुछ जादूगर के वजूद का हिस्सा बन जाती। शायद वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन जाता जहाँ से कभी वो लौट ना पाता। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही शैतान उसके सामने नमूदार हुआ, उसने सखावत को अपने सामने सजदा करने का कहा। यकदम सखावत के दिल में न जाने कहाँ से रब्बे ताला का ख्याल आया। उसने ज़ोर से हक अल्लाह का नारा लगाया। शैतान की आंखें ये देखकर जलने लगीं।
سخاوت نے سوچا اگر میں حق پر ہوں تو اللہ کا نام لینے سے میرے معاون اور میرے استاد کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ایسا کیوں نہ ہوتا؟ وہ جادوگر تو کسی بھی طرح سے سخاوت کا بھلا نہ چاہتا تھا۔ جیسے ہی سخاوت نے بسم اللہ پڑھی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، حصار ٹوٹنے لگا، سخاوت کے حواس واپس آنے لگے، اسے بزرگ کی باتیں سچی لگنے لگیں۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف گیا۔ مسجد سامنے ہی تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی، گاؤں کے لوگوں کو بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، باقی سب سہارے جھوٹے ہیں، اس کی امید، اس کا سہارا سچا ہے، اس کی ذات سے مانگو۔ سخاوت نے خود بھی یہی کیا۔ اس کی زندگی قدرے آسان ہو گئی تھی۔ اس نے کئی مہینوں کے بعد اللہ کے آگے سر جھکایا تو اسے سکون سا مل گیا۔ اب اس کے دل میں ثنا کے لیے وہ طلب اور وہ تڑپ نہ رہی تھی جو یہاں جانے سے پہلے تھی، مگر اللہ کے آگے اپنا وجود سونپنے کے بعد خدا نے اسے ہر نعمت سے نوازا۔ آج ثنا اس کی بیوی ہے، وہ 3 بچوں کا باپ ہے، جبکہ گاؤں سے چڑیلوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ یہ سب کسی جادوگر نے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت نے ممکن بنایا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔